बच्चों, स्वागत है आप सभी का। देखिए, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की गणित में प्रश्नावली 2.2। प्रश्न नंबर 1 पर देखिए, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। हमें सबसे पहले क्या द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं। आगे पढ़िए। और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो प्रश्न नंबर 1 का पहला दिया, इसमें 6 हैं, तो उसमें से पहला दिया गया है ये एक पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसको हम गुणनखंड विधि से करेंगे, क्या होती है उसको सीखेंगे। और द्विघात समीकरण क्या होती है इसमें ही, और शून्य क्या होते हैं, और शून्यकों का योग क्या होता है, गुणांकों का यानी शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, इन सभी को सीखेंगे एक के बाद एक। देखिए क्या होते हैं, बहुत ही आसानी से सीखेंगे। द्विघात समीकरण होती है, अभी इसका थोड़ा सा परिचय सुन लीजिए जिस चीज को पढ़ने जा रहे हैं। द्विघात समीकरण होती है ए एक्स स्क्वायर यानी द्विघात यानी दो घात जिसकी होती है समीकरण। समीकरण के रूप में जो द्विघात है जिसकी पावर 2 होती है वह द्विघात समीकरण होती है। ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यहाँ पर एक द्विघात समीकरण है ये, यही है एक द्विघात समीकरण। यहाँ पर कुछ संख्याएं लिख जाती हैं तो वह भी क्या होती हैं, द्विघात समीकरण होती हैं। अब देखिए उनमें अभी सिखाया कि इन चीजों के बारे में भी सीखेंगे कि शून्यकों का योग क्या होगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे ए, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे ए। इनको कुछ और नाम से भी जानते हैं तो बताते हैं क्या नाम से। तो माइनस है, माइनस लगाइए। बी को कहते हैं एक्स का गुणांक, ठीक है। और इसको कहते हैं ए को एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से भी बता रहा हूं आपको। अब देखिए सी, सी यहाँ पर है अचर पद। शून्यकों का गुणनफल भी बता दिया है मैंने, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए होता है। तो अचर पद बटे ए अभी बताया था कि एक एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको दोनों चीजें समझ आ गई होंगी। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन यानी प्रश्न की तरफ को। प्रश्न नंबर 1 में पहला दिया गया था एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर, ये 2x जो दिया गया है इसी के अनुसार 8 के अनुसार हम इसके टुकड़े करेंगे, यानी गुणा करने पर तो 8 आए और जोड़ने या घटाने पर 2x आए। कैसे होगा, एक्स स्क्वायर इसके गुणनखंड टुकड़े क्या होंगे, 4, 4 दूनी 8, गुणा करने पे होगा 4 में से 2 गया 2, ठीक है। तो 4 और 2 ले लिए जाएंगे, माइनस के 4x प्लस 2x और माइनस 8 बराबर 0। क्यों कह रहा है कि माइनस के 4x बड़ी संख्या है और 2x क्या है, ये छोटी संख्या है। 4 में से 2 घटाओगे 2 बचेगा, कहेगा माइनस का, माइनस 8 बराबर 0। इन दोनों में देखिए इधर भी x दिख रहा है इधर भी x, तो इन दोनों में से x कॉमन ले लिए और उसके बाद इसको एक्स स्क्वायर को पूरा करना है। तो एक्स स्क्वायर को पूरा कैसे किया जाएगा कि x की x से गुणा करने पर एक्स स्क्वायर पूरा हो जाएगा, ठीक है। यानी इसका पावर 1 होती है और इसकी भी पावर 1, 1 और 1 एक्स स्क्वायर की पावर 2 हो जाएगी क्योंकि गुणा में जुड़ जाती हैं। ये माइनस लिखा है, माइनस यहाँ 4x है, x पूरा है यहाँ पर, और किसकी गुणा करें 4 से, x की 4 से गुणा होगी 4x प्लस यहाँ पर 2 दी गई हैं संख्याएं, उनमें से देखिए क्या कॉमन आ सकता है। इन दोनों में से 2 कॉमन आएगा क्योंकि 2 इसमें भी है 8 में भी 2 है। बचेगा क्या, 2 की अगर x से गुणा करेंगे 2x पूरा, ये प्लस है और यहाँ पर माइनस है तो प्लस माइनस माइनस। 2 की किससे गुणा करें कि 8 हो जाए, 4 से, 2 चौक 8। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा आपको गुणनखंड। नहीं आया है तो एक बार इस वीडियो को पीछे करके दोबारा से देखें और सीखें। अब देखिए आगे, एक ये दिखा है, ये दोनों आपस में बराबर है ना,
इन दोनों में से तो कोई एक लेते हैं, x-4 इन दोनों में से एक ले लिया जाएगा। और आगे देखिए x+2 ये वाली संख्या अलग लिखी जाएगी, यानी x+2 बराबर दिया गया 0। ठीक है, तो इन दोनों में से शून्य ज्ञात करने हैं हमें। सबसे पहले क्या, एक द्विघात समीकरणी यानी दो घात वाली समीकरणी, उनमें से हमें शून्य ज्ञात करने हैं। बोल रहा है ना द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए, तो शून्य बताते हैं अभी फिलहाल। उसके बाद इनके बीच में संबंध भी देखना है। तो x+2 इसके बराबर भी 0 है, x-4 के बराबर भी 0 है। तो इसके बराबर 0 धरने पर और x-4 बराबर 0 धरने पर x बराबर, ये जब बराबर में जाएगा ना दो, तो क्या होगा, प्लस का माइनस, तो माइनस के दो इसका आंसर हो जाएगा। और इसका x बराबर 4 इधर जाने पर प्लस का 4 हो जाएगा, और प्लस को लिखते नहीं है। तो इसके गुणन यानी इसके शून्य क्या हो जाएंगे, तो लिखोगे इसके शून्यक शून्यक होंगे -2 और कोमा लगा के 4, ये -2 और 4। तो यहां तक तो शून्य का आंसर होगा। आगे चलिए, आगे इसमें बोला है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध भी बताना है। तो हमें दो चीजें और बतानी है। हम किस प्रकार बताएंगे, यहाँ पर मैंने लाइन खींची है, इसको आप ड्रॉ मत ना करना, ये लाइन मत खींचना, आप आंसर करेंगे तब। लाइन मत खींचना बिल्कुल भी पेपर में, एक के बाद एक स्टेप से करते चले जाना। अब देखिए हमें सिर्फ दो चीज की जानकारी और करनी है, यानी इसमें दो चीज बतानी है कि शून्यकों का योग और गुणांकों यानी उनका शून्यकों का गुणनफल दोनों आपस में बराबर है या नहीं है। तो मैंने दो तरीके बताए थे, इसमें देखिए शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है, एक ये भी बताया था -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, या -b/a। या तो इन्हीं से ही ए बी सी के मान निकाल कर आप सोल्व करके दिखा दीजिए। मैं सिर्फ एक को बताऊंगा, अगर आपको वो अच्छा लगे तो आप कर लेना, वरना इससे ही कराएंगे। ये अचर पद और x² का गुणांक, ये x का गुणांक और ये x² का गुणांक। ठीक है, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ को। पहला मेथड दिखाते हैं, फर्स्ट मेथड, पहला तरीका। ठीक है, उस तरीके से सीखिए। इसकी तुलना हम द्विघात समीकरण से करेंगे। द्विघात समीकरण से तुलना करने पर, द्विघात समीकरण से तुलना करने पर तो करेंगे कैसे, x² -2x -8 बराबर 0। तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इससे तुलना करेंगे। तो इसमें यहाँ एक ही जगह पर कुछ नहीं है, x² तो है, तो इसकी जगह पे एक ले लेंगे। तो a का मान क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, a का मान क्या आ जाएगा, 1। और आगे देखिए वहां x दिया गया है ना, x, ये देखिए x, यहाँ b है तो b के स्थान पे क्या होगा, 2, काय का, माइनस का। यहाँ पर माइनस है ना, माइनस के 2, तो इसलिए b की वैल्यू माइनस में आएगी। c के स्थान पे -8 है तो -8 लिखिए। यहाँ a b c के मान आ चुके हैं आपके। देखिए कैसे होगा ये तीन हमें मिल गए हैं। इन्हीं को ही हम यहाँ पर देखिए, इन्हीं को ही अल्फा का मान ये मान लेंगे -2 और बीटा का मान मान लेंगे 4। ठीक है, तो करना है हमें कि शून्यकों का योगफल प्लस अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अभी पहले तरीके से कर रहे हैं, तो देखिए कैसे करेंगे। अल्फा का मान अभी बताया था कि -2 होगा, तो -2 लिखेंगे और प्लस दिया है यहाँ, प्लस लगाइए, और ये दूसरी संख्या का दी गई है 4, यानी बीटा का मान 4। ठीक है, ये लिख दिया। हाँ, अब देखिए माइनस तो पहले लग रहा है, बी का मान भी माइनस में ही है, तो माइनस के दो अलग से लिखिए, दो और माइनस तो है, बी का मान भी -2 है तो -2, और ए का मान क्या है, 1। अब देखिए 4 ये प्लस का है, 2 माइनस का, 4 में से 2 घटाइए, 2 बचेगा बराबर माइनस माइनस प्लस 2/1 हो जाएगा। 1 से 2 को डिवाइड करोगे 2 ही रहेगा, 1 दूनी 2, तो 2 ही रहेगा। ये हो गया सिद्ध, LHS बराबर RHS हो गया ना सिद्ध। अब देखिए दूसरा, इसी का ही
अर्थात शून्यों को का गुणनफल, शून्यों का गुणनफल दिया गया क्या, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे ए। तो बताया था कि अल्फा, यहीं पर लिख रहा हूं, अल्फा -2 था और बीटा 4, अल्फा -2 बीटा 4, और सी बटे सी का मान क्या था -8, -8 लिखिए, और बटे ए का मान 1, 2 × 8 माइनस का ये 1 से 8 को काटोगे तब भी -8 ही रहेगा, -8। दोनों आपस में बराबर हैं, तो इसमें बताना दोनों में, यानी दोनों दोनों पक्षों की या दोनों उसकी जांच कर ली गई है, दोनों पक्ष बराबर हैं। सत्यता की जांच की गई, सत्यता की जांच की गई, या इसकी संबंध सत्यता की जांच की गई। ठीक है। अब देखिए सेकंड तरीका, सेकंड से बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा आपके। देखिए अभी मैंने बताया था कि हम करेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। सेम मेथड अपनाएंगे बस इस वाले में, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, यानी इसका द्विघात बहुपद का द्विघात समीकरण का सूत्र लगा के और इससे वैल्यू निकालनी है। कैसे, शून्यकों का योग क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, ये होता है अल्फा प्लस बीटा, है नी, अल्फा -2 बीटा 4 बराबर माइनस दिया गया है, और x कहाँ है, यहाँ देखिए x ये है, तो उसके गुणांक में यानी इसकी गुणा में क्या है -2, तो यहाँ लिखोगे -2 बटे x² के गुणांक में क्या है, यहाँ x² के गुणांक में जब यहाँ कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं, तो इसका मान 1 होगा। 4 में से 2 गया, 2 बचेगा, क्या का प्लस का, प्लस के 4 बड़े थे इसलिए माइनस माइनस प्लस, 1 से जब 2 को काटोगे तो यही आएगा। देखिए ये दोनों आपस में बराबर है ना। ठीक है, आगे चलते हैं, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है और बराबर माइनस में, सॉरी, अचर पद बटे x² का गुणांक। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, अल्फा का मान -2, इंटू का मतलब होता है गुणा, और बीटा का मान होता है 4, बीटा का मान हमने निकाला था ना 4, ये रहा बीटा का मान 4। ठीक है, आगे देखिए, अचर पद, अचर पद ये होता है जो संख्याएं होती हैं ना वो अचर पद होती हैं, जो संख्याएं जिनके साथ x का या y का इनका कोई रिलेशन यानी इनके साथ कोई ना हो, जो संख्याएं संख्याएं रहती हैं। तो अचर पद यहाँ में 8 दिया गया है, काय के माइनस के, और x² के गुणांक में क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया था तो इसलिए 1 मान लिया हमने, तो क्या लिखना 1 बटे में, तो 2 चौक 8 हो जाएगा, काय का माइनस का, बराबर माइनस 1 से 8 को काटोगे 8 ही रहेगा, माइनस के 8 ही बचेगा। तो यहाँ भी लिखोगे कि संबंध सत्यता की जांच की गई, सत्यता की जांच की गई। वीडियो अच्छी लगे हो तो कमेंट करें, लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। ठीक है, लाइक कमेंट करें। थैंक यू।